और दिल्ली में बांग्लादेश के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक चल रही है। संसद भवन में पीएम की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री, राहुल गांधी भी इसमें शामिल हुए। बैठक में टीएमसी, एनसीपी, एसपी, आरजेडी के नेता भी इसमें मौजूद रहे। बांग्लादेश की स्थिति पर हमारी नजर है, विदेश मंत्री ने कहा है। सर्वदलीय बैठक चल रही है दिल्ली में। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक चली। आपको बता दें कि इस सर्वदलीय बैठक में अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री, राहुल गांधी इसमें शामिल हुए हैं। बैठक में टीएमसी, एनसीपी, एसपी, आरजेडी के नेता भी इसमें मौजूद रहे। बांग्लादेश की स्थिति पर हमारी नजर है, विदेश मंत्री ने कहा है। बांग्लादेश के बवाल के बाद भारत में भी अलर्ट जारी है। संसद भवन में पीएम की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। बांग्लादेश के मुद्दे पर यह सर्वदलीय बैठक हुई है दिल्ली में, दिल्ली के संसद भवन में। वहीं विदेश मंत्री ने कहा है कि बांग्लादेश की स्थिति पर हमारी नजर है। अमर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमर, बांग्लादेश के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक हुई है संसद भवन में। पीएम की अध्यक्षता में कई लोग इसमें शामिल रहे। अमित शाह, केंद्रीय मंत्री कई रहे, राहुल गांधी शामिल रहे। क्या कुछ इस बैठक में हुआ है अमर? देखिए, बिल्कुल साफ है कि कल आप देखे होंगे कि जिस तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, उसके बाद शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी वो दिल्ली पहुंचे। उसके बाद दिल्ली में ही मौजूद हैं, इंडियन जो एयरबेस है, एयरफोर्स का, वहां मौजूद हैं वो। उसके बाद अजीत डोभाल जो है वहां मिलने के लिए गए। रात में सीसीए की मीटिंग हुई, कैबिनेट कमेटी एंड सिक्योरिटी की मीटिंग हुई। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो भारत सरकार का, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश है और वहाँ पर लाखों की संख्या में जो है इंडियन वहाँ पे रहते हैं, और कई जो वीडियो आया उससे भी आप देखे होंगे। सरकार ये चाहती है कि आखिर जो राय मशवरा है वो लिया जाए, क्योंकि एक मत होनी चाहिए भारत की राय को। इसीलिए सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री ने कॉल किया था और इस बैठक में विपक्ष के तमाम नेता यहाँ पे मौजूद थे। कहा यह जा रहा है कि जो हालात हैं उस हालात से विपक्ष को भी अवगत कराया गया और उसे बताया गया कि आखिर क्या है और क्या बांग्लादेश में चल रहा है। उसके बाद दूसरी बात, तो सरकार की जो नीति है वो भी विपक्ष से शेयर किया गया है। बताया गया है कि सरकार क्या करना चाहती है और सरकार ने राय मांगा है कि आप लोग क्या चाहते हैं और किस तरह से हम इसको लेके आगे बढ़े। क्योंकि जब भी हमारे मुल्क या हमारे पड़ोसी मुल्कों में इस तरह के हालात उत्पन्न होते हैं तो उसको देखते हुए एक राय ली जाती है विपक्ष और देश की एकजुटता को लेकर के। तो सवाल यही था कि आखिर हमें क्या करना है और किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए हितकर होगा। तो जो जिम्मेदारी है भारत सरकार की, वो जिम्मेदारी ये है कि जो वहाँ बसे हुए भारतीय हैं उसको सेफ निकाला जाए, पहली बात। दूसरी बात, ये कोशिश की जा रही है कि जो वहाँ भारतीय हैं उनके ऊपर कोई अटैक ना हो। वहाँ जो दूतावास है उसको अलर्ट किया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं और जो हमारे इंडियंस हैं वहाँ पर मौजूद, उसकी सुरक्षा सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। रही बात विदेश नीति की, हम क्योंकि एक पड़ोसी मुल्क है हमारा बांग्लादेश, जो हालात उत्पन्न हैं उस हालात को अगर हम देखें तो हर संभव सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं। ये पॉलिसी है और सरकार और विपक्ष दोनों मिल करके ये तय करेगी कि आखिर आगे की जो रणनीति होगी वो क्या होगी। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, भारतीयों की वापसी को लेकर सरकार पहल करेगी। बांग्लादेश के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया दिल्ली में संसद भवन में, जहां विपक्ष के भी कई नेता इसमें मौजूद रहे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।